इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। हनीमून प्लान? हाँ, मैं इसे यहाँ तक ला नहीं सकती हूँ, तुम इसे बाद में तस्वीर में देख लेना। अच्छी बात यह है कि ये इस्तांबुल से रवाना होती है, ये वेडनेसडे को यहाँ पहुँचेगा। हम इसे देखेंगे और अंदर भी जाएंगे। ठीक है, भीतर को भी दिखा दूंगी। अगर मेरी मानो तो हनीमून के लिए इस कदर जल्दी मत करो निहाल। मई का दूसरा हफ्ता तुम्हारी शादी की प्लानिंग के साथ ही खत्म हो जाएगा। काम तकरीबन मुकम्मल है, अगर आज शादी का जोड़ा मिल गया तो। ओह बॉय, तुम्हारे ख्याल में ब्राइडल ड्रेस ही सब कुछ है? घर और शादी की तैयारियों के बारे में भी कुछ सोचा है तुमने? हम लोग देख लेंगे सब कुछ। मगर इतने कम वक्त में सारे इंतजामात को देखना मुमकिन नहीं होगा। फिर ये कि मौसम भी आउटडोर शादी के लिए साजगार नहीं होगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए तो अगली गर्मियों तक इंतजार कर लो तुम दोनों। मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। नहीं नहीं, शादी इन्हीं समर्स में। खुद गर्ज मत बनो बहलूल। क्या ये लड़की परियों की तरह एक शादी को मिस कर दे सिर्फ इस वजह से कि तुम इंतजार नहीं कर सकते हो? इसे भी एक यादगार और शानदार शादी की जरूरत है। आप गलत नहीं कह रही, मगर नेक्स्ट ईयर बहुत लेट हो जाएगा। तुम क्या कहते हो, जून तक हम लोगों के पास काफी टाइम है ना तैयारी के लिए? मेरे ख्याल से बहुत है। बताओ ना। तुम खुद देख लो ना। जून तक हमारे पास काफी टाइम है वैसे। अभी बात को यहीं खत्म करते हैं, बाद में सबके साथ डिस्कस कर लेंगे। वाह, केक आ गया। थैंक यू कातिया। एंजॉय कीजिए। क्या भीतर अभी तक नहीं उठी कातिया? वो उठ गई हैं, उन्होंने अपना नाश्ता कमरे में मंगवाया है, मैं दे आई हूँ। बीमार है क्या वो? हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, बीमार नहीं है। वो कल रात भी बहुत खामोश थी, जैसे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शायद परेशान है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। बहरहाल मैं उसे देखती हूँ। ठहरो, खाली बर्तन लेने हैं। बाद में ले लेना। ओके मैडम। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग। तुम बाहर क्यों नहीं आई? तुम खुद को इस कमरे में बंद कैसे रख सकती हो? मैं उनको हाथ में हाथ डाले इकट्ठा एक साथ नहीं देख सकती। निहाल उसे सीने से लगाती है, प्यार करती है मेरे सामने। कैसे देख लूं मैं ये सब कुछ? अगर तुमने ये देखा होता कि नीचे क्या हो रहा है तो तुम्हें अच्छा लगता। मेरे कहने पर उन्होंने एक माह शादी आगे कर दी। एक मंथ में क्या हो जाएगा? हो सकता है कि एक माह के दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि वो लोग इसे मौसम खिजान तक मुलतवी कर दें। फिर कुछ और हो जाए, बात मौसमी बहार पर चली जाए और बहलूल के दिल में निहाल के लिए जो जोश है वो सर्द पड़ जाएगा। बहलूल कहीं चला जाएगा और शादी गटर में बह जाएगी। अच्छा, बस भी करो भीतर। मैं तुम्हारे लिए यहाँ जद्दोजहद कर रही हूँ। अदनान को पता चल गया कि मैंने अबॉर्शन करवाया। मुझे कभी यकीन नहीं आया था कि तुम उम्मीद से नहीं हो। तुमने अगरचे बहुत अच्छा किया, मगर इसका अदनान को क्यों बताया? मैंने नहीं बताया मम्मी। उन्होंने मेडिसिन देख ली और मुझे इतराफ करना पड़ा। हमारे दरमियान बात फिर से खराब हो गई। मैं क्या करूं? मुझे बताओ क्या हुआ। हमेशा की तरह मुझे बशीर पिक करेगा डैडी। कितना अच्छा होगा ना ये। डैडी। हाँ बोलो। आप सुन नहीं रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। बताइए मैंने क्या कहा। आई एम सॉरी, कुछ देर के लिए मेरा जहन गायब हो गया था। जब से हम घर से रवाना हुए हैं आप ऐसे ही हैं।
जब आपका चेहरा उतरा होता तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब तो भीतर भी घर आ गई हैं, अब अपसेट क्यों हैं? क्या काम का दबाव है? हाँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ है। क्या हम लोग गरीब हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं। गए दिनों आप मेरी बात बात पर हंसते थे, मगर अब तो आपकी हंसी में अधूरापन होता है। आप भीतर से ब्रेकअप करने जा रहे थे तो मैं परेशान हो गया। आप लोग अभी भी खिंचे खिंचे से रहते हैं। घर में सुकून नहीं रहा, ये मैं महसूस करता हूँ। डैडी, मैं अब बहुत ज्यादा उदास हूँ। उदास मत हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम परेशान हो, सच में। अब अपनी क्लास में जाओ। मैं भीतर के अलावा किसी को मां नहीं कहूंगा। तुम्हें देर हो रही है, कम ऑन। गुड बाय। खुदा हाफिज। चलो। ये घर नहर की दूसरी तरफ है, देखो। ओह नहीं नहीं, अंदरूनी आराइश तो इसकी पुराने तर्ज की है। वैसे मैंने एक विला देखा है, उसे चेक करने दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ते पर क्यों नहीं आई, बीमार हो? मैं ठीक हूँ, जैसा कि तुम देख रही हो। इस वक्त खाते खाते क्या हो रहा है? मैं तुम्हें एक शिप की तस्वीर दिखाना चाहती थी जिस पर हम हनीमून मनाने जाएंगे। अभी एक घर भी देख रही हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है, मगर इसका गार्डन बहुत छोटा है ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं किसी स्टाइलिश फ्लैट को तरजीह देती। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वरना मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली कहाँ रहेगी? तुम चाहो तो हम आज घर देखने जा सकते हैं। कुछ कह नहीं सकता, ऑफिस में काम पे डिपेंड करता है। निहाल, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने बहलूल को किस तरह बदल दिया है? मंगनी से पहले वाले बहलूल को देखो और अब देखो, ये किस कदर जिम्मेदार शख्स बन गया है। निहाल से मैंने काफी कुछ सीखा है। अपने स्टोन हाउस का क्या करोगे तुम? हाँ बहलूल, उस घर का क्या करेंगे? वो बहुत खूबसूरत घर है। वीकेंड पर हम लोग साथ चलेंगे, तुम भी चलना। बहुत शानदार जगह है जहाँ पे काफी तल्ख यादें भी हैं। उसको वैसे मैं बेच रहा हूँ। मेरा ख्याल है उसे रहने देना चाहिए। शादी के बाद हम कभी कभार वेकेशंस पे वहां जा सकते हैं। मैं उस जगह से तंग आ चुका हूँ निहाल। मेरा तो जी भी नहीं चाहता वहां जाने का। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ अब। बाय बाय। गुड बाय हनी। खुदा हाफिज। गुड बाय। बहुत अफसोस की बात है, आपको देखना चाहिए। बहुत प्यारा घर है वो। बीतर जानती है वो वहां जा चुकी है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। निहाल को इस बारे में पता होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ है? क्या हम दोनों के बीच फिर कुछ हो गया? दोस्ती थी कब जो कुछ होगा। मैं निहाल के साथ इसलिए नहीं हूं कि मैंने तुमसे वादा किया है, बल्कि असल में मुझे उसकी परवाह है। वो मेरे लिए सब कुछ है। वक्त के साथ मेरी बात पे एतबार आ जाएगा तुम, डोंट वरी। सारा झगड़ा उस जुर्माने की वजह से है, उस ट्रैफिक चालान की वजह से। सब लोग ये समझने पर मजबूर हो गए कि बीतर उस घर में जा चुकी है।
प्लीज स्टॉप मम्मी, निहाल को डिस्टर्ब ना करें। यानी हिल्मी ओनल ने सच कहा था, तुम सच में वहां गई थी? बोलो बीतर, इसे बताओ, वरना निहाल को तुम्हारे बारे में गलत फहमी रहेगी। मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाहती निहाल। तो फिर मैं बता देती हूँ। बीतर वहां सिर्फ तुम्हें बचाने की नीयत से गई थी। बीतर को शुबा था कि बहलूल वहां किसी और से मिल रहा है। ये बकवास है। इसे क्यों शक होगा जब इसे पता है कि बहलूल मुझसे प्यार करता है? अपनी आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा मत करो निहाल। तुम तो जानती हो कि तुमसे पहले बहलूल किस तरह की जिंदगी गुजार रहा था। वो एक ही वक्त में कई लड़कियों के साथ डेट पर जाता था। ये सब पुरानी बात है। बहलूल अब पहले जैसा नहीं रहा है। हनी, हम लोग भी ऐसी ही तमन्ना रखते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि बहलूल के बारे में अब भी बहुत कुछ नामालूम है। मुझसे नहीं, मैं उसे जानती हूँ, उस पर यकीन रखती हूँ, उसकी मोहब्बत पर मुझे भरोसा है। बीतर भी वहां इसी बात का यकीन करने के लिए गई थी। जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, लेकिन खुद ही मुसीबत में फंस गई मैं। प्लीज मुझे अब इस मौजू पे बात नहीं करनी, गुस्सा आने लगता है मुझे। वहां आखिर हुआ क्या था? मुझे बात नहीं करनी निहाल, मैंने कहा ना। क्या तुमने उसे वहां किसी के साथ देखा था? छोड़ो। प्लीज मुझे बताओ, कोई था वहां? मैंने नहीं देखा, बहलूल को भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा वहां। और इस बारे में बहलूल को भी नहीं पता कि मैं वहां गई थी। और तुम भी मत करना। तुम ये सब बहलूल को मत बताना निहाल। बीतर भी इस सारे वाकये से बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। तुम भी इस बात को तूल मत दो, भूल जाओ इस बात को। चमेली, पानी खत्म हो गया है, तुम फोन करके मंगवा लोगी जरा? ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। अगर कुछ काम करने का तो मुझे बता दे। नहीं, बस तुम आराम करो, कोई फिल्म देख लो, कोई किताब पढ़ लो। मौसम बहुत अच्छा है, चाहो तो बाहर चली जाओ। मैं बेकार बैठकर नहीं रह सकती हूँ, मैं काम करने की आदी हूँ। अगर ऐसा ही रहा तो मैं बोर हो जाऊंगी और ऐसे मैं परेशान हो जाऊंगी। ये समझो कि तुम हॉलिडे पर हो चमेली, ये सिर्फ कुछ वक्त की बात है। मैं तुम्हारे लिए कोई नई जॉब तलाश कर लूंगी। अब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। मैं कुछ और नहीं कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल कर सकती हो। मैं हाई स्कूल की ग्रेजुएट हूँ, मुझे कंप्यूटर पर काम करना आता है। मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, पर ठीक कर लूंगी। मैं किसी कंपनी में काम कर सकती हूँ, ठीक है? अगर तुम ये चाहती हो तो कोई वजह नहीं कि तुम ना कर सको। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। हाँ, मिसेस एरसन। हेलो। गुड मॉर्निंग मिसेस दिनीस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। मैं थोड़ी बेचैन हूँ, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं बस बाहर ही जा रही थी और दरवाजे पे खड़े होकर चमेली से बात। असल में मैं आपसे आराम से बैठकर शादी के इल्तिवा के हवाले से बात करना चाहती हूँ। जरूर, जब आप चाहें। तो फिर बाद में मिलते हैं। मिलते हैं मिसेस एरसन। सी यू। क्या कह रही थी? एक्सक्यूज मी। खुदा हाफिज, चलो शाम को मिलते हैं। डैड और मॉम को मेरा हाय कह दीजिएगा। बिल्कुल कह दूंगी। कातिया, हमारे लिए कॉफी ले आओ। अभी लाती हूँ। मेरे लिए मत लाना, मैं निकलने वाली हूँ। यस मैडम। मैंने जो कहा, क्या तुम इसकी वजह से जा रही हो? नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इसके बाद मैं फैशन हाउस जाऊंगी शादी का जोड़ा देखने के लिए। तुम अचानक उदास हो गई और वजह शायद मैं हूँ। ऑफ कोर्स आपने इसे अपसेट कर दिया। इस वक्त ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? नहीं, अच्छा है, मुझे भी पता चल गया। मगर पुराने बहलूल का याद दिलाना अच्छा नहीं था। मैंने इसे वार्न किया है ताकि इससे कोई गलती ना हो। ये आप क्या कह रही हैं? ये लोग शादी करने वाले हैं। इसी वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ बीतर। तुम्हारे लिए मेरी एक नसीहत है, बहलूल से उस वक्त तक शादी मत करना जब तक उसका यकीन ना कर लो। ओह माय गॉड, ये वाकई आप कह रही हैं? आप ही थी ना जो शादी को सपोर्ट कर रही थी? मैंने सपोर्ट किया, ये दुरुस्त है, मगर मैंने ये नहीं कहा था कि फटाफट शादी कर लो। मैंने खुद भी चेतन से वक्त मांगा है। शादी कोई खेल या मजाक नहीं है निहाल।
जब तक तमाम बातों का तज्जिया ना कर लिया जाए शादी नहीं करनी चाहिए। मगर ये शादी सहूलत और सहारे के लिए नहीं की जा रही है। हम दोनों एक दूसरे से वाकई में मोहब्बत करते हैं। ये तो है। तुम कितने लोगों को जानती हो, जिंदगी में कितनों ने तुमसे प्यार किया, तुम कैसे मवाजना कर सकती हो? बहलूल की तो बात ही छोड़ो, क्या तुमको अपने बारे में यकीन है? मैं हम दोनों के हवाले से बहुत मुतमईन हूँ। मुझे पता है हम खुश रहेंगे। ये तो हम सबकी मुश्तरका ख्वाहिश है। लिहाजा बात खत्म की जाए, प्लीज इसे कंफ्यूज नहीं करें मम्मी। तुम इनकी मत सुनो, डोंट वरी। मैं भला क्यों सुनूंगी? खैर मुझे चलना चाहिए, मैं ये काम जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। माय डियर निहाल, मैंने जो कहा तुम्हारे भले के लिए कहा, नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? एक ही दफा में इतना प्रेशर डाल दिया उस पे। तुमने मुझसे मदद मांगी है ना? मांगी है, मगर आप तो एकदम से चढ़ दौड़ी उस पे। मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ भीतर। मैंने कहा ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कुछ अहम बात है? मिस्टर नेहात आपके कमरे में है। गुड मॉर्निंग निहात, कैसे हो? लगता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। मुझे पता चला कि आप रास्ते में हैं तो मैं आपका वेट करने लगा कि आप मीटिंग में जाएंगे या नहीं। ठीक है, प्लीज बैठो। थैंक यू। कुछ पीना पसंद करोगे? नहीं, थैंक यू सो मच। मैं सुन रहा हूं। मैं आपसे केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुमने मशवरा दिया था मैं उसे ड्रॉप कर दूं। जी हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। मेरे हिसाब से तुम्हें इसमें किसी तरफ से भी जानिबदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मुकदमे को जारी रखना चाहता हूँ। मगर क्या ये वक्त नहीं है कि सुलह कर ली जाए, जबकि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है? अब दोबारा से सब कुछ ताज़ा हो जाएगा। ताज़ा होने दो, हमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने ये मुकदमा ख़त्म कर दिया तो गोया मैं अपनी बीवी के साथ ज्यादती करूंगा। आप ठीक कहते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। तो फिर मिस्टर अदनान, मैंने वकीलों से बात की थी। वो लोग केस को खुली अदालत में लेकर जाना चाहते हैं, प्रेस के सामने बात करना चाहते हैं। तो वो लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं अब इन लोगों से हाथ क्यों मिलाऊं? बताओ मुझे। हमेशा की तरह हिल्मी ओनेल फिर हम पर बहुतान तराशी करेगा। वो मेरे नाजुक पहलू पर वार करने की कोशिश करेगा। वो मेरी फैमिली और मेरी बीवी पर कीचड़ फेंकने से हिचकिचाएगा नहीं। मैं उससे क्यों सुलह करूं? मैं उसे क्यों मौका दूं? वो जिस गड्ढे में गिरा है उससे निकलने में उसे जद्दोजहद करने दो। तुम चाहो तो ये बात वकीलों से भी कह सकते हो। ओके, जैसा आप कहते हैं, लेकिन मुझे डर है कि बात कहीं और ख़राब ना हो जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि केस ख़त्म हो जाए। और मुझे लगता है कि जब वो ज़ख्मी होते हैं तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि वो किस कदर ख़तरनाक हो जाते हैं। मैं इस मुकदमे से पीछे नहीं हटूंगा निहात। इस हवाले से मजीद बात करना बेकार होगा। आई एम सॉरी, मैंने आपका वक्त लिया। क्या तुम दरमियाने दर्जे के फ्लैट की आदी हो जाओगी? मैं बस आपकी खिदमत करना चाहती हूँ मैडम, बाकी बातों की अहमियत नहीं। नीचे क्या हो रहा है मुझे बताती रहना। इन लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है। नसरीन थोड़ी बहुत नाराज है। असल में मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। बशीर भी दूर दूर है। तुम उनमें घुल मिल मत जाना। कभी नहीं, मैं फासला रखती हूँ। अब कैप्टन रजा आ गए हैं। वो लोग इनको किचन दिखा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जॉब को संभाल पाएंगे। मदमोज़ैल आ गई हैं? मेरे ऊपर जाने तक तो नहीं आई थी। जब वो आए तो मेरे पास भेजना। यस मैडम। एंजॉय कीजिए।
असल में हमें इससे भी जान छुड़ानी चाहिए। उसे छोड़ो, हम उसे इस्तेमाल करें। मैं इस पे भरोसा नहीं करती। अभी भी खड़ी हुई बातें सुन रही होगी। देख लें आपने इसकी हरकतें। अदनान सुबह ही चले गए क्या? हाँ, कल रात वो बेडरूम में नहीं सोए। बच्चे के मसले को हल्के अंदाज में मत लो। अब तुमने ये कर ही लिया है तो कुछ ऐसा करो कि ये तुम्हारे हक में फायदेमंद हो जाए। यही करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? हाँ बिल्कुल है बीतर। तुम जवान हो, बहुत खूबसूरत भी हो, किसी भी पावरफुल मर्द की तरह स्मार्ट भी हो। अगर किसी दिन तुम्हें इस घर से निकलना पड़ गया तो ये तुम्हारी शिकस्त नहीं होगी मेरी बच्ची। अगर अदनान ये समझ नहीं पा रहा कि तुम कितनी कीमती हो तो ये उसका मसला है। रजा, इस घर के इंतजाम की जिम्मेदार मदमुज़ैल हैं। लेना देना, जरूरतें और दीगर सारे मामलात उनकी रजामंदी से तय पाते हैं। गाड़ी तैयार है। हाँ, वो 1 मिनट में आ रही हैं। मेरी तरफ देखो, उसकी तरफ नहीं। मैं देख रहा हूँ, आप बोलते रहिए। किचन और गार्डन का बजट मेरे पास होता है। अब से ये तुम करोगे और मदमुज़ैल को रिपोर्ट करोगे। मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। तुम कर सकते हो, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हर माह तुम्हें मदमुज़ैल के साथ बैठना होगा। कुछ भूलना मत। अगर भूल गए तो जेब से अदायगी करना होगी। हिसाब किताब पक्का रखना। ओके ओके, मैं जब तक आदी नहीं हो जाता नसरीन मेरी मदद करेगी। शादी की तैयारी के लिए किसी चीज की जरूरत है? मैं हूं ना कैप्टन रजा, मदद करने के लिए। बशीर आपकी मदद कर देगा। ओ जबरदस्त, फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए अल्लाह सब कुछ सही करेगा। आपके जाने की वजह से हम फिक्रमंद थे, मगर अल्लाह का शुक्र है सब काम मुकम्मल है। अब हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं। आज मैं आखिरी चेकिंग के लिए जाऊंगी। शादी का जोड़ा तैयार है इंशाल्लाह। इन हालात में भी तुम लोग शादी कर रहे हो? जैसे ऊपर वाले की मर्जी। जाने से पहले हर्बल टी पी लो, तुम बहुत खांस रहे हो।